अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हमें फार्मास्यूटिक्स के जिन टॉपिक्स पे बात करनी है वो हैं एरोजोल्स, इन्हेलेशंस एंड स्प्रे। एरोजोल्स क्या चीज़ हैं जी? एरोजोल्स आर प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म्स containing one or more than one active ingredients which upon actuation emit a fine dispersion of solid or liquid in gaseous form। एरोसोल्स क्या चीज़ है जी? प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म्स हैं, यानी इसके अंदर प्रेशर क्रिएट किया जाता है। उस प्रेशर की मदद से हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो खारिज होंगे उस चीज़ में से, उसकी डिस्पर्शन होगी। सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो डिस्पर्शन होगी वो गैसियस फॉर्म में होगी, यानी वेपर्स की सूरत में होगी, बुखारात की सूरत में हो सकती है। फाइन पाउडर जो है वो हवा के साथ प्रेशर से निकलेगा और डिस्पर्स होगा। द लिक्विड और सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स आर डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन गैस। अब इसके अंदर गैस भी मौजूद होगी, जिस गैस को हम क्या कहते हैं? प्रोपेलेंट कहते हैं। द गैस यूज फॉर दिस पर्पज इज नोन एज प्रोपेलेंट। वो गैस उसके अंदर प्रेशर क्रिएट करती है, जिसकी मदद से सॉलिड या लिक्विड जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो निकल कर बिखर जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जी एरोसोल के? प्रोपेलेंट्स होते हैं जिसके अंदर कंटेनर होगा, वेल्व असेंबली एंड एक्चुएटर होगा, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट होगा। प्रोपेलेंट के बारे में हमने अभी बात की थी कि जो गैसेस उसके अंदर प्रेशर क्रिएट करती हैं वो प्रोपेलेंट कहलाती हैं। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग प्रेशर विद इन अ कंटेनर एंड एक्सपेल द प्रोडक्ट वन वेल्व इज़ ओपन। तो जब हम उसके वेल्व को ओपन करते हैं तो उसमें से दवाई को बाहर खारिज करने के लिए जो प्रेशर क्रिएट होता है, वो प्रेशर बनाने वाली चीज़, वो गैसेस जो हैं वो कहलाती हैं प्रोपेलेंट। कॉमनली यूज प्रोपेलेंट्स कौन कौन से होते हैं जी? ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, डाईफ्लोरोईथेन है, डाईक्लोरो टेट्राफ्लोरोईथेन है। तो ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं प्रेशर को क्रिएट करने के लिए एज अ प्रोपेलेंट। कंटेनर्स आर अवेलेबल इन टिन प्लेट, एलुमिनियम, स्टेनलेस स्टील एंड ग्लास मटेरियल। अब कंटेनर्स, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर होता है तो कंटेनर्स को थोड़ा सा टफ होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए और उस प्रेशर को बियर करने के काबिल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसलिए इसमें नॉर्मली प्लास्टिक्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्टेनलेस स्टील, ग्लास मटेरियल, टिन, एलुमिनियम वगैरह को हम इस्तेमाल करते हैं कंटेनर्स को बनाने के लिए। वेल्व असेंबली। फंक्शन ऑफ वेल्व असेंबली इज़ टू परमिट द एक्सपल्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ कंटेनर्स। कि कंटेनर्स के अंदर जो चीज़ रखी गई थी जिसके ऊपर आपने हाई प्रेशर डाला हुआ था प्रोपेलेंट की मदद से, जब इसका एक्चुएटर प्रेस किया जाएगा तब ये उसको बाहर खारिज करेगी या उसको बाहर निकलने में एक इजाज़त देगी। तो फंक्शन ऑफ वेल्व असेंबली इज़ टू परमिट द एक्सपल्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ कंटेनर। कंटेनर के कंटेंट्स को बाहर निकालना, लेकिन किस फॉर्म में? इन डिज़ायर्ड फॉर्म। अब दो तरह से है, एक तो जो आपको डिज़ायर्ड फॉर्म चाहिए, जिस हालत में आपको वो दवाई बाहर चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट्स को आप बाहर निकालना चाहते हैं, उस हालत में हो। फॉर एग्जांपल आपको वो फॉर्म की सूरत में अगर चाहिए, नहीं झाग की सूरत में बाहर निकले, तो उस सूरत में आपके लिए अलग सिस्टम होगा। या फिर आप चाहते हैं कि बिल्कुल उसकी बारीक सी धार बन के बाहर निकले, फुहार की सूरत में बाहर निकले, ठीक है, या आप चाहते हैं उसके वेपर्स बाहर निकलें। तो जिस सूरत में आप चाहते हैं उस सूरत में उसको निकालना काम होता है वेल्व असेंबली का, और इन प्रॉपर अमाउंट और डोज। दूसरा काम क्या हो सकता है कि जितनी अमाउंट में आप चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि एक्चुएटर को एक मरतबा प्रेस करने पर उसमें से 0.5 cc जो लिक्विड था वो बाहर आए, तो उसको मीटर्ड डोज भी हम उसको कहते हैं, तो वो उसको कंट्रोल करेगा वेल्व असेंबली। इसके बाद इट हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स। इसके मंदरजा झैल पार्ट्स होते हैं। माउंटिंग कप है, हाउसिंग है, स्टेम है, गैस्केट है, स्प्रिंग है, डिप ट्यूब है और एक्चुएटर है। अब ये सारे पार्ट्स जो है इसकी डिटेल्स पे भी हम लोग बात करते हैं कि ये पार्ट्स क्या काम करते हैं और कहाँ पर होते हैं। माउंटिंग कप वेल्व असेंबली का पार्ट है जी पहला, यूज्ड टू अटैच द वेल्व प्रॉपरली टू द कंटेनर। इसका काम क्या होता है? माउंटिंग कप का, माउंट का लफ्ज़ी मतलब होता है सवार हो जाना किसी चीज़ के ऊपर। तो माउंटिंग कप जो है ये आपके कंटेनर के ऊपर मौजूद होता है और इसका काम क्या होता है कि इसने वेल्व को अपनी जगह पर, प्रॉपर जगह पे इसको कंटेनर के साथ जोड़ के रखना है। मेड ऑफ टिन, एल्युमिनियम कैन ऑल्सो बी यूज। टिन का बना हुआ हो सकता है या एल्युमिनियम का भी हो सकता है। हाउसिंग, इट कंटेन्स एन ओपनिंग एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ डिप ट्यूब। इसके साथ डिप ट्यूब अटैच होती है हाउसिंग के साथ। इट इज़ मेड ऑफ नायलॉन, इसको आप नायलॉन से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ स्टेम, इट सपोर्ट्स एक्चुएटर, ये एक्चुएटर को सपोर्ट करता है। एंड डिलीवर्स द प्रोडक्ट इन प्रॉपर फॉर्म, और प्रोडक्ट को सही फॉर्म के अंदर, जैसे हमने पहले बात की थी कि फॉर्म की सूरत में आपको चाहिए या वो आपको मिस्ट की सूरत में चाहिए या वेपर्स की सूरत में चाहिए, तो उसको जिस फॉर्म में लेके आना, उस फॉर्म में लेके आना जो है उसको ये सपोर्ट करता है। इसके बाद है मेड ऑफ नायलॉन, ब्रास एंड स्टील। नायलॉन का भी हो सकता है, ब्रास का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ गैस्केट। गैस्केट जो है ये प्रिवेंट करता है जी लीकेज को
ऑफ फॉर्मुलेशन फ्रॉम कंटेनर, कि कंटेनर में से कोई भी चीज़ बाहर लीक ना हो, तो मेड ऑफ रबर, रबर की बनी हुई सील जो उसके अंदर लगी होती है, दैट इज नोन एज द गैस्केट। नेक्स्ट स्प्रिंग यूज टू होल्ड वेल्व इन प्लेस, इसका काम होता है कि वेल्व को अपनी जगह पर रोक के रखे। व्हेन एक्चुएटर इज डिप्रेस्ड एंड रिलीज्ड इट रिटर्न्स द वेल्व टू इट्स क्लोज पोजीशन अगेन। स्प्रिंग का काम होता है कि जब हम एक्चुएटर को प्रेस करते हैं और उसमें से हमारी जो डिस्पर्स सिस्टम था वो काम करता है, बाहर आ जाती है, उसमें से डिस्पर्सल हो जाता है, तो उसके बाद वेल्व को बंद करना, वापस उसकी क्लोज पोजीशन पे लेके आना, ये फंक्शन होता है स्प्रिंग का। डिप ट्यूब है, इट इज़ यूज टू ब्रिंग फॉर्मुलेशन फ्रॉम कंटेनर, कंटेनर के पेंदे से, कंटेनर से उस चीज़ को बाहर लेके आने तक का जो काम होता है ये होता है डिप ट्यूब का, कि उसको वेल्व असेंबली तक पहुंचा दे। इट्स डायमीटर वेरी फ्रॉम फॉर्मुलेशन टू फॉर्मुलेशन, अब फॉर्मुलेशन पर डिपेंड करता है कि डिप ट्यूब का डायमीटर कितना होगा। अगर ज़्यादा विस्कस है तो डिप ट्यूब का जो डायमीटर है वो ज़्यादा होगा, अगर लेस विस्कस या वोलेटाइल मटेरियल्स हैं तो फिर डिप ट्यूब जो है वो बारीक हो सकती है, उसका डायमीटर कम हो सकता है। नेक्स्ट इज एक्चुएटर, इट्स फंक्शन इज़ टू डिलीवर द एरोसोल प्रोडक्ट इन प्रॉपर एंड डिजायर्ड फॉर्म। एक्चुएटर को हम ऐसे ज़्यादा लफ्ज़ों में कहते हैं, जो उसके ऊपर बटन लगा होता है ना प्रेशर को, जिसको प्रेस करने में, जैसे आप परफ्यूम लगाते हैं तो उसके ऊपर के ढक्कन को प्रेस करते हैं तो उसमें से परफ्यूम रिलीज़ होता है या बॉडी स्प्रे रिलीज़ होता है, तो दैट इज़ द एक्चुएटर, उसको एक्चुएटर कहा जाता है। तो कहते हैं जी इट्स फंक्शन इज़ टू डिलीवर द एरोसोल प्रोडक्ट इन प्रॉपर एंड डिजायर्ड फॉर्म, कि आपको प्रॉपर और डिजायर्ड फॉर्म के अंदर उस चीज़ को रिलीज़ करेगा। अब इसमें क्या है कि कई टाइप्स हो सकती हैं, स्प्रे एक्चुएटर हो सकते हैं, डिस्पर्सिंग प्रोडक्ट इनटू रिलेटिवली स्मॉल पार्टिकल्स। स्प्रे का काम क्या है कि बिल्कुल उसको बारीक जो छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स की सूरत में लिक्विड को वो बाहर निकालेंगे। फोम एक्चुएटर, लार्ज ओरिफेस, फोम एक्चुएटर का जो सुराख होता है, जो डायमीटर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सॉलिड एक्चुएटर, अब जिसमें हमने पाउडर को किसी चीज़ के ऊपर स्प्रे करना है, तो रिलेटिवली लार्ज ओरिफेस यूज फॉर सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स। सेमी सॉलिड और सॉलिड प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा उसका जो सुराख होगा बाकियों की निस्बत ज़्यादा बड़ा होगा, उसकी ओपनिंग ज़्यादा होगी। स्पेशली डिज़ाइंड एक्चुएटर फॉर अप्रोप्रिएट साइट एज नेज़ल, थ्रोट, आई। अब कई ऐसे हो सकते हैं जिनको आपने नाक में इस्तेमाल करना होगा या कान में करना होगा या थ्रोट में, गले में या आई में यूज़ करना होगा, आंखों में डालना होगा। तो इस किस्म के जो एरोसोल्स वगैरह होंगे उनकी एक्चुएटर की शेप को चेंज कर दिया जाता है इसी मुनासिबत से। मिसाल तौर पे नाक में अगर स्प्रे करना तो उसके ऊपर थोड़ी सी ट्यूब जो लंबी होगी, लेंथी होगी, ताकि नाक के अंदर रख के आप उसको स्प्रे कर सकें, इंस्टेड के पूरे चेहरे के ऊपर स्प्रे हो रहा हो, तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, तो वो स्पेशली डिज़ाइंड एक्चुएटर होते हैं। नेक्स्ट इज़ मीटर्ड वेल्व। मीटर्ड वेल्व, मीटर का लफ्जी मतलब होता है टू मेजर, किसी चीज़ को नाप लेना। तो कहते हैं कि दीज आर वेल्व्स विच अलाउ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट टू कम आउट एंड देन स्टॉप ऑटोमेटिकली। इसमें क्या सिस्टम होता है कि इसमें जब आप एक्चुएटर को एक मरतबा डिप्रेस करते हैं तो वो सिर्फ जितनी अमाउंट उसमें फिक्स्ड है वो उतनी ही अमाउंट को रिलीज़ करेगा। आप जितनी देर मर्जी बटन को प्रेस रखें उसमें से मज़ीद अमाउंट नहीं निकलती, जैसे कि आमतौर पर इनहेलर्स वगैरह के साथ होता है कि उसको आप एक मरतबा पंप करते हैं तो एक मखसूस डोज जो है उसको वो रिलीज़ करता है। सच वेल्व्स कंटेन रिजर्वायर ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, उसके अंदर एक मखसूस वॉल्यूम का एक रिजर्वायर बना होता है, विच ऑन एक्चुएशन, जब हम उसको एक्चुएशन करते हैं, एक्चुएटर को हम प्रेस करते हैं, एम्प्टीज ऑल द कंटेंट्स, तो उसके अंदर जितने भी कंटेंट्स थे वो उसको एम्प्टी कर देता है। प्रेजेंट इन इट ऑन सिंगल पुश ऑफ एक्चुएटर, अगर आप सिंगल टाइम उसको प्रेस करेंगे तो मखसूस जो अमाउंट उसके रिजर्वायर में पड़ी थी उसको वो रिलीज़ कर देगा, जब आप दोबारा प्रेस करेंगे तो दूसरी मरतबा दोबारा रिलीज़ कर देगा, लेकिन कंटिन्यूस प्रेस रखने पर वो एक ही मरतबा जो फिक्स डोज थी वही वो रिलीज़ करेगा। नेक्स्ट इज़ मीटर डोज इनहेलर, जो है उसकी हमारे पास आ रही है, आगे डायग्राम बनी हुई, एग्जांपल आ रही है इसकी। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेट क्या चीज़ है जी, इट कंसिस्ट्स ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जाहिर सी बात है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स तो मस्ट हैं इसके लिए। उसके बाद बाकी जितने भी एडिटिव्स थे, जो एक्सिपिएंट्स थे, वो सब उसके अंदर एडेड होते हैं ऑलरेडी। सॉल्वेंट सिस्टम है, प्रिजर्वेटिव्स हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स हैं या सरफेक्टेंट्स हैं, जो जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है ये फॉर्मुलेशन टू फॉर्मुलेशन वेरी करती है। तो दीज आर जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दी गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी इनहेलेशंस, कि इनहेलेशंस क्या चीज़ें। इनहेल करने का मतलब होता है सांस को अंदर खींचना। तो इनहेलेशंस आर ड्रग्स और सोल्यूशंस ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड बाय द नेज़ल और ओरल रेस्पिरेटरी रूट, कि जिसको या तो मुंह के रास्ते से या नाक के रास्ते से रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंचाया जाता है, लंग्स तक पहुंचाया जाता है। ऐसी जो प्रिपरेशंस होती हैं दीज आर नोन एज इनहेलेशंस, उसको हम कहते हैं इनहेलेशंस। ये ड्रग्स जो सोल्यूशंस भी हो सकते हैं या फिर गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। इनहेलेशन, दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या आ रही है कि इनहेलेशंस आर लिक्विड प्रिपरेशंस, ये लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं कंटेनिंग वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स, इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि जो बुखारात में तब्दील हो जाते हैं। एंड आर यूज फॉर लोकल और सिस्टमिक एक्शन, और उसको किसी एक मकाम पर काम करने के लिए भी बनाया जा सकता है, किसी एक मकामी लोकल मिसाल तौर पर सिर्फ नाक के ऊपर काम करे, सिर्फ गले के ऊपर काम करे, या फिर उसका सिस्टमिक एक्शन भी हो सकता है जो कि पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर भी हो सकता है। तो एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लंग्स, कि लंग्स से वो जो मेडिसिन थी, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट था, वो ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाएगा।
यूजेस क्या होते हैं जी इनहेलेशंस के? इनहेलेशंस आर यूज्ड टू रिलीव नेजल कंजेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब क्या है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फ्लेमेशन है, सांस के रास्ते में कोई रुकावट आ रही थी, सांस की नालियाँ तंग हो गई थी, किसी किस्म की सोजिश वगैरह थी, इन्फ्लेमेशन थी, उसको दूर करने के लिए नेजल कंजेशन हो सकती है, नाक का बंद हो जाना, उसके सूरत में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इनहेलेशंस आर यूज्ड इन वेरियस वेज, कई तरीक़ों से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इफ़ द इंग्रेडिएंट्स आर वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर दे मे बी प्लेस्ड ऑन एन अब्जॉर्बेंट पैड एंड इनहेल्ड देयर ऑफ। कि अगर तो वोलेटाइल सब्सटेंसेस थे इनहेलेशंस के लिए, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो फौरी तौर पे रूम टेम्परेचर पे आए तो वो बुखारात में तब्दील हो जाते हैं, तो आप इसको किसी अब्जॉर्बेंट पैड वगैरह के ऊपर, कॉटन वूल के ऊपर, गॉज वगैरह के ऊपर डाल के और फिर आप इसको इनहेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। इसके बाद है कि जी इन अदर केसेस दे मे बी एडेड टू वार्म वाटर। दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि अगर वो नॉन वोलेटाइल है तो फिर हम उसको गर्म पानी के अंदर डाल के उसके वेपर्स जो उसको हम इनहेल करते हैं फॉर 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट के लिए। Another group of products known as inhalants are drug or combination of drugs carried into nasal passage by their high vapor pressure। अब कहते हैं कि जी एक और ग्रुप भी है इनहेलेंट्स का, जिसको हम कहते हैं जी इनहेलेंट्स हैं, जिसको जो इस्तेमाल किए जाते हैं नाक के ज़रिए से हाई प्रेशर वेपर्स के ज़रिए से। उसके बहुत तेज़ बुखारात उसमें पैदा होते हैं बहुत स्पीड में और बहुत प्रेशर के साथ। द डिवाइस इन विच द ड्रग इज़ कंटेन्ड एंड बाय विच इनहेलेंट्स आर एडमिनिस्ट्रेड इज़ नोन एज इनहेलर। अब इनहेलेंट्स को इनहेल करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसको इनहेलर कहा जाता है। जैसे कि वेंटोलिन का पंप जो आप अक्सर आपने देखा होगा, जो अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। नेक्स्ट है जी इन ऑर्डर फॉर द इनहेल्ड ड्रग सब्सटेंस और सोल्यूशन टू रीच द ब्रोंकियल ट्री द इनहेल्ड पार्टिकल्स मस्ट बी जस्ट अ फ्यू माइक्रोन इन साइज। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी दवाएं हमने सांस के रास्ते से लेके जानी है ब्रोंकल ट्री तक, यानी जो एल्वियोलाई से पहले हमारे पास आ रहे थे, ब्रोंकस और आगे डिवाइड होकर उसकी ब्रांचेस बन रही थी, वहाँ तक अगर आपको दवाई को पहुँचाना है तो पार्टिकल्स का साइज़ जो वो कुछ माइक्रोन तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, अदरवाइज़ वो लंग्स को इरिटेट करेगा। इसके बाद जी अ वाइडली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइन पार्टिकल्स ऑफ फॉर इनहेलेशन इज़ नेबुलाइज़र। अब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि कॉमन यूज़ भी होता है, डिफरेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है और बहुत कॉमन यूज़ होता है, और उसमें क्या कैपेबिलिटी होती है? वाइडली यूज इंस्ट्रूमेंट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइन पार्टिकल्स फॉर इनहेलेशन। इनहेलेशन के लिए फाइन पार्टिकल क्रिएट करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल की जाती है दैट इज़ नोन एज नेबुलाइजर। दिस अपरेटस कंसिस्ट ऑफ, अब इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं मेन इसमें क्या है जी, एक इसका ऑटोमाइजिंग यूनिट होता है और दूसरा इसके अंदर एक रबर बल्ब होता है या इसके अंदर मास्क आगे लगाया जाता है। इनहेलेशन एरोजोल्स ह्यूमिडिफायर होता है जी टू प्रोवाइड अ कूल मिस्ट टू द एयर इन रूम। इट मे बी अल्ट्रासोनिक। अब अल्ट्रासोनिक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हाई पावर की वेव्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से बहुत वेपर्स जो क्रिएट होते हैं बहुत स्पीडी पानी के। ह्यूमिडिफायर हो सकता है जो कि ह्यूमिडिटी को, नमी को बरकरार रखता है हवा के अंदर, रूम के अंदर। वेपराइज़र हो सकता है अ डिवाइस प्रोड्यूसिंग अ फाइन मिस्ट ऑफ स्टीम टू ह्यूमिडिफाई द रूम। अब वेपराइज़र जो है ये वेपर्स क्रिएट करता है, इसका भी काम यही है कि ये भी ह्यूमिडिटी को मैनेज करता है। यूजेस क्या हो सकते हैं जी? इनहेलेशंस आर यूज्ड टू रिलीव नेजल कंजेशन, नाक का बंद वगैरह होना, एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, और रेस्पिरेटरी ट्रैक की सोजिश के लिए इनको इस्तेमाल किया जा सकता है इनहेलेशंस के लिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्प्रे। दीज आर एक्वस और ओलिगनस सोल्यूशंस। अब स्प्रे जो है ये एक्वस भी हो सकता है, वाटर बेस्ड भी हो सकता है, और ओलिगनस यानी ऑयल बेस्ड भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ कोर्स ड्रॉपलेट्स और एज फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स टू बी अप्लाइड टॉपिकली यूजुअली टू नेजल, फेरेंजियल ट्रैक और टू द स्किन। अब स्प्रे का काम क्या है कि स्प्रे को हम लोग नाक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिल्द पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी, या फिर फेरेंक्स में हलक के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी जो इसमें जो पानी के जो कतरे बनते हैं वो निस्बतन बड़े होते हैं, ठीक है जी, जैसे फुहार डाली जाती है किसी चीज़ की। नेक्स्ट है जी कि दे आर स्प्रेड इनटू माउथ फॉर रिलीव इन लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस। तो लेरिंग्स, फेरिंग्स या टॉन्सिल्स वगैरह का अगर कोई इशू होता है किसी को, उसकी सोजिश होती है, तो उस सूरत में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है जी, मुंह के अंदर इसको स्प्रे किया जाएगा। बट मेनली दे आर यूज टू प्रोड्यूस देयर एक्शन ऑन द लंग्स। लेकिन सबसे मेन क्या इसको इस्तेमाल किया जाता है? लंग्स पर इनके असरात के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, फॉर विच दे आर स्प्रेड विद अ स्पेशल टाइप ऑफ एटमाइजर नोन एज नेबुलाइजर। तो यहाँ भी वही बात है कि नेबुलाइजर की मदद से हम इससे लंग्स तक पहुँचा सकते हैं वेपर्स को, स्प्रेज को। नेक्स्ट इज़ पाउडर ब्लोअर्स और इंसफ्लेटर्स।
अब इनसफ्लेटर क्या चीज़ होती है, जिसमें आप सॉलिड डोजेज फॉर्म्स को यानी कि पाउडर्स को आप पहुंचाते हैं बॉडी के अंदर। मे बी एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस अ स्प्रे पाउडर, इसकी मदद से हम पाउडर को स्प्रे कर सकते हैं। दिस डिवाइड्स द पाउडर इनटू अ स्ट्रीम ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है कि पाउडर जो निकलेगा वो बहुत फाइन डिवाइड पार्टिकल्स होंगे जो कि स्प्रेड आउट हो जाएंगे कंप्रेशर के साथ या कंप्रेशन के साथ, या एयर का जो दबाव था, गैसेस जो प्रेशर था उसके साथ वो रिलीज़ होगा। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो जी दैट वुड बी अबाउट इंजेक्शंस पेरेंटरल प्रिपरेशंस। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया।